आजकल अगर हम देखें तो एक किस्म से आईपीओस की बाढ़ आई हुई है। बहुत सारी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। एकदम से बहुत सारे आईपीओस वो एक साथ ओपन हो रहे हैं। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनीज को हेल्प करती है अपना आईपीओ लाने में। एंड अभी ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 1993 से इस बिजनेस में है। एंड जो ये कंपनी है, इस कंपनी ने अपने बिजनेस को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करा हुआ है। एक सेगमेंट तो हो गया इस कंपनी का मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज एंड दूसरा सेगमेंट हो गया इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ब्रोकिंग एंड रिसर्च एंड एडवाइजरी से रिलेटेड सर्विसेज। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज की, तो यहां पर यह कंपनी दूसरी कंपनीज को अपना आईपीओ लाने में हेल्प करती है, एफपीओ लाने में हेल्प करती है, ऑफर फॉर सेल करने में हेल्प करती है, बाईबैक में हेल्प करती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में हेल्प करती है, प्रेफरेंशियल इशूज में हेल्प करती है। इस तरह की कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी अंडर मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन प्रोवाइड करती है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा सेगमेंट हो गया, यहां पर ये कंपनी प्राइवेट इक्विटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रिसर्च एंड एडवाइजरी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के मोर देन 260 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एंड इसमें से काफी सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। बेसिकली ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड ये कंपनी अभी तक 27 आईपीओ लाने में दूसरी कंपनीज की हेल्प कर चुकी है। ये कंपनी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के फंड मोबिलाइज कर चुकी है, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स करवा चुकी है, 6 ऑफर फॉर सेल लेकर आ चुकी है, 6 प्रेफरेंशियल इशूज करवाए हैं इस कंपनी ने, 4 राइट इशूज एग्जीक्यूट करवाए हैं, 8 बाईबैक्स करवाए हैं एंड 4 ओपन ऑफर्स एग्जीक्यूट करवाए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है। यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अगर आप कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सेमिनार्स वगैरह अटेंड करते हो या फिर इससे रिलेटेड और किसी फोरम का पार्ट हो, तो आपने देखा होगा दैट आज की डेट में वो लोग क्या बोलते हैं। आज की डेट में बोलते हैं दैट इंडिया इज ग्रोइंग। यहां पर जो रिच क्लास है वो ग्रो कर रहा है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, ऐसे ही मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई। ये उन इंडस्ट्रीज में से एक है जिनको इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इन आज की डेट में अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 67% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन से, एंड अप्रोक्सीमेटली 28% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की ब्रोकिंग डिवीजन से, एंड बैलेंस रेवेन्यू आती है इस कंपनी की अदर सर्विसेज से। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। एंड सी, जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, इनके ऑफिसेस इंडिया में तो होती ही हैं, इंडिया के बाहर भी होते हैं। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफिसेस की, तो इंडिया में तो इस कंपनी के ऑफिसेस हैं ही। इंडिया के अलावा वो यूएसए में है, यूके में है, यूरोप, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका में भी इस कंपनी के ऑफिसेस हैं। आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है, कितनी पुरानी कंपनी है एंड कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप उस कंपनी के बिजनेस के बारे में तो जरूर जानो, बट साथ ही साथ ये भी देखो दैट जो वो कंपनी है वो मार्केट में किस तरह की कंपनीज के साथ compete करती है, एंड जो वो कंपनियां हैं वो मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है, ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल्स एंड मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनीज के साथ। बेसिकली ये जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, इन्होंने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। जो ये कंपनी है, इस कंपनी का मेन काम जो है वो है मर्चेंट बैंकिंग का। बेसिकली ये कंपनी दूसरी कंपनीज को अपना आईपीओ लाने में हेल्प करती है। तो अगर ये कंपनी अपना आईपीओ ठीक से ना लेकर आ पाए तो फिर वो मर्चेंट बैंकर किस काम का। एंड यही रीजन है दैट अगर आप इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करोगे वैल्यूएशन वाइज, तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हाँ, ये अलग बात है दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में सबसे छोटी कंपनी है, दैट मींस सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। ऐसे ही जो ये इस कंपनी के मार्जिन्स हैं, पहले एबिटा मार्जिन्स की बात करते हैं, ये अपनी इंडस्ट्री में एट पार हैं विद अदर कंपनीज, बट जो इस कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं। तो एबिटा मार्जिन्स ठीक ठाक हैं, जैसे दूसरी कंपनीज के हैं उस तरह से हैं, बट जो इस कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं वो इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं।
एंड ऐसे ही जो ये इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो भी अपनी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। सो हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 166 करोड़ रुपीस का। अगले साल एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, ये 1200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट मार्च 2024 में फिर से नीचे आ गया है 215 करोड़ रुपीस के आसपास। एंड इस साल के सितंबर 2024 तक इस कंपनी का एसेट बेस ये 257 करोड़ रुपीस पर है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में ये 94 करोड़ रुपीस के लेवल पर थी। अगले साल रिडक्शन देखने को मिला है, 85 करोड़ रुपीस पर आ गई है। मार्च 2024 में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड ये 182 करोड़ रुपीस पर पहुंच गई है। एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 110 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में ये 22 करोड़ रुपीस के आसपास था। अगले साल एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 8.68 करोड़ रुपीस के आसपास हो गया है। बट मार्च 2024 में फिर से पिकअप कर गया है, 70 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में टिल सितंबर ये 43 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें, अच्छी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। मार्च 2022 में पॉजिटिव था 37 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 680 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2024 में 595 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल के टिल सितंबर 2024 ये 19 करोड़ रुपीस के आसपास है। एक किस्म से डेट फ्री कंपनी है ये। मार्च 2022 में 1.4 करोड़ रुपीस की बोरोइंग, फिर 3.3 करोड़ रुपीस की बोरोइंग, फिर मार्च 2024 में 4.93 करोड़ रुपीस की बोरोइंग एंड इस साल के सितंबर 2024 तक 4.76 करोड़ रुपीस की बोरोइंग। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो अभी ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 56% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 39% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। अब अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो जो 2023 है यहां पर हमें इस कंपनी के एसेट बेस में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है एंड अगले साल वो वापस उसी लेवल पर आ गया है। तो नॉर्मली हमें ऐसा देखने को जब मिलता है जब कोई कंपनी किसी थर्ड कंपनी को अक्वायर कर लेती है एंड अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी उसके साथ कंसोलिडेट कर लेती है एंड बाद में उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिक्विडेट कर देती है। नॉर्मली इस तरह का जो सिनेरियो होता है हमें तभी देखने को मिलता है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के आईपीओ की तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है मोर देन 2000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 2041 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस कंपनी का जो इशू साइज है ये है 840.25 करोड़ रुपीस का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। 269 रुपीज से 283 रुपीज का प्राइस बैंड है। 53 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,999 रुपीज की। ये दिखाता है दैट ये कंपनी एक मर्चेंट बैंकर है। 19 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 23 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 27 दिसंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी बिकॉज इट्स अ मेन लाइन आईपीओ। सो अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट अभी आप जिस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं ये अपने आप में एक मर्चेंट बैंकर है। ये कंपनी दूसरी कंपनीज को आईपीओ लाने में हेल्प करती है। तो इस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल ना हो ऐसा पॉसिबल है, इसके चांसेस नेक्स्ट टू जीरो हैं। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ एक चीप वैल्यूएशन पर लेकर आ जाए ऐसा पॉसिबल है, इसके भी नेक्स्ट टू जीरो के चांसेस हैं। एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपना आईपीओ अपने कंपटीशन में सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है दैट नॉर्मली जब भी कोई इस तरह की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उस केस में पूरी इंडस्ट्री की री रेटिंग हो ऐसे होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं बिकॉज ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है अपने कंपटीशन में। हाँ, अगर ये कोई बहुत बड़ी कंपनी होती एंड अपना आईपीओ लेकर आ रही होती एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर तब हम बोल सकते थे दैट पूरे सेक्टर की री रेटिंग हो रही है। बट यहां पर ऐसा होने के चांसेस नेक्स्ट टू जीरो हैं, बहुत कम है। एंड यही रीजन है दैट आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ ऑलरेडी एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो फिर सब्सक्रिप्शन कैसा मिलेगा, उसकी लिस्टिंग किस तरह से होगी, उसके बाद कंपनी का आईपीओ किस तरह से परफॉर्म करेगा। अब नेगेटिवली परफॉर्म करे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिले ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।